हेलो एवरीवन, आज की जो सीरीज़ है दोस्तों वो अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इसके अंदर मैं आपको सारे गेट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सब लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए, फिर हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा नाम अनूप लांबा है। मास्टर्स जो की है मैंने वो आईआईटी दिल्ली से की है। इसके अलावा आईआईटी जेईई, सीएसआईआर नेट और आईआईटी गेट तीनों ही एग्ज़ाम जो है मैंने वो काफ़ी अच्छी रैंक्स के साथ में क्लियर भी कर रखे हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें पढ़ा भी रखा है। ठीक है, इसके अलावा ये अपना टेलीग्राम चैनल है। आप सब लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये प्लस का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं। अगर किसी दिन आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं उस केस में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख सकते हैं जी। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख सकते हैं और हाफ एन आवर के बाद में आपकी जो पीपीटी है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे जनरेट हो जाती है, पीडीएफ जनरेट हो जाती है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वीकली टेस्ट मिलेंगे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी आपने पढ़ा होगा उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो कोर्स स्ट्रक्चर जो होता है ना आपका, वो वेल मैनर में डिजाइंड होता है। कहने का मतलब क्या है, टीचर पहले ही एक मंथ पहले ही आपको ये बता देता है कि इस डेट पे ये वाली क्लास होने वाली है। तो आप सब लोग जो है वो पहले से क्या रहते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं अच्छे से और आप सारी चीज़ों को क्या कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। अनलिमिटेड एक्सेस से कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे किसी भी टीचर की जो क्लास है ना वो कभी भी देख सकते हो जब भी आपका मन करे। ठीक है, कितने भी टीचर की क्लास देख सकते हो और कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स उस क्लास को आप देख सकते हो। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म जो हो बेहतरीन बन जाता है दोस्तों। आपके पास में वैरायटी ऑफ टीचर्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपने कुछ बैचेस चल रहे हैं। जैसे पहला बैच जो है वो आपका ऑर्गेनिक स्पेशल बैच है, दूसरा जो है आपका मार्वल्स बैच है और थर्ड आपका एक्सेल बैच है। ये एक्सेल बैच जो है वो सीएसआईआर नेट के लिए है और ये दोनों आपके आईआईटी जेईई के लिए हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप इन बैचेस के अंदर इनरोल कर सकते हैं और उसके साथ साथ में आपको ये बिल्कुल फ्री जो है ये टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेंगी। इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सिंपली अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो है इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद में ओपन करेंगे और ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल में आप आईआईटी जेईई या सीएसआईआर नेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके मंथ वाइज जो है वो प्लान्स आ जाएंगे। वहाँ पे जितने भी मंथ का आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं उसे आप परचेज कर सकते हैं। बस उस टाइम पे नीचे ऑल10 कोड लगाना ना भूलें। अगर आप ऑल10 कोड लगाते हैं तो उससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है दोस्तों वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऑल10 कोड लगा लेना। इसके अलावा दोस्तों ये जो है आपका वो स्पेशल क्लासेस का मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो है उस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में गोल सेलेक्ट करना है। जर्नली आप यहाँ पे आईआईटी जेईई सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग नेट जेईई गेट तीनों का अच्छे से सारी की सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वरना आप सीएसआईआर नेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जब आप आगे चलोगे तो आपको सिंपल ऑल10 कोड लगाना है। अगर आप ऑल10 कोड लगा देते हो दोस्तों तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस अवेल हो जाएंगी। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, लेक्चर सीरीज पड़ी हुई है। यहाँ पे डाउट डिस्कशन पड़े हुए हैं, इंटरमीडिएट के, हेट्रोसाइक्लिक के, ऑर्गेनोमेटेलिक्स के। इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म के, नेम रिएक्शन के, स्टीरियो केमिस्ट्री के, ये तो मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं और केमिकल बॉन्डिंग के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जो फील्ड भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पे जुड़ के सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि ये आपके सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उस टाइम पे ऑल10 कोड लगाना ना भूलें। ये रिस्पेक्टिव फीस है, इस फीस को आप देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों
टेस्ट सीरीज जो है ये आपकी अभी रनिंग में है, तो इस लिंक को फॉलो कर लेना या बार कोड को स्कैन कर लेना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज के ऊपर पहुँच जाओगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज वगैरह को दे सकते हैं जी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है रैंक। सब लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि यहाँ पे इसका क्या करेक्ट जवाब जाने वाला है दोस्तों। तो जल्दी से आप सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा। फिलहाल जितना भी मैंने आपको RS कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीज़ें आपको सिखाई हैं दोस्तों, तो उसमें आप सब लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आपके पास में जो कंपाउंड दिए गए हैं ये एल्काइलिडीन सिस्टम है, और एल्काइलिडीन सिस्टम में आपको जिस तरफ भी वैलेंसीज प्लेनर होती हैं उस साइड से आपको एरो डालनी होती है। उस एरो को डालने के बाद में आपको प्लेनर वैलेंसीज को पहले नंबरिंग करनी होती है और उसके बाद में आप किसकी नंबरिंग करते हैं, परपेंडिकुलर पार्ट की नंबरिंग करते हैं जी। तो देखिए आर कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सीखिएगा, बड़ी ही मस्त कहानियाँ यहाँ पे होने वाली हैं। आप प्लेनर साइड से एक एक्सिस डालिए, ठीक है, प्लेनर पार्ट को पहले नंबरिंग दीजिए, तो CH2 की प्रायोरिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होंगी, फिर CH3 की प्रायोरिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होंगी। तो 1 2 3 का रोटेशन कैसा आएगा आपका, ये कैसा दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए आपका, S होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी कैसी आपकी वेज पे है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा चला जाएगा, वेज पे है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R ही हो जाएगा। तो पहला वाला ही कंपाउंड आपका R आ चुका है। इस सेंटर के ऊपर दोनों आपके CH3 आ चुके हैं। तो आपके जो RS कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ना दोस्तों, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के ही निकलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के नहीं निकलेंगे। ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे भी दोनों CH3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकलेगा। फिर से अगले केस में आप प्लेनर साइड से एरो डालिए, प्लेनर पार्ट को पहले नंबरिंग कीजिए, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर पार्ट को नंबरिंग करेंगे। ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब की बार जो रोटेशन है दोस्तों वो आपका क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। क्लॉकवाइज में कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए आपका, R होना चाहिए ना, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कैसी है आपकी, वेज के ऊपर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, S हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो आपका A ऑप्शन है ना दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। A ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप सब लोगों से पूछता हूं, आप सब लोग फटाफट इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट कीजिए कि इस कंपाउंड में RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे। कायरल सेंटर के अलोंग यहाँ पे सारे के सारे पूछे गए हैं दोस्तों, बेहद आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। जल्दी से आप सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए। अगर इस क्वेश्चन में दोस्तों अगर बात की जाए तो पहली प्रायोरिटी देखिए इस सेंटर के ऊपर सल्फर को जाएगी। क्यों? क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है ना वो कैसा है आपका, सबसे ज्यादा है। उसके बाद में किसको जाएगी, नाइट्रोजन को जाएगी, थर्ड किसको जाएगी, कार्बन को जाएगी, और फोर्थ किसको जाएगी, हाइड्रोजन को। आपको डायरेक्ट फर्स्ट अटैचमेंट पे लगे हुए ग्रुप्स की ही पहचाननी होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 का रोटेशन कैसा दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होना चाहिए, S होना चाहिए ना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ही है क्या, यस एंटी क्लॉकवाइज है। कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए आपका, S होना चाहिए। लेकिन आपकी फोर्थ प्रायोरिटी कैसी दिखाई दे रही है, वेज पे दिखाई दे रही है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे दिखाई दे रही है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ जाएगा, R। तो ये आपका ऑप्शन C जो है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करता हूं अगले केस की, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन को जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को जाएगी। इधर CH2 आ रहा है, यहाँ पे भी CH2 है, लेकिन इस CH2 के ऊपर हाइड्रोजन है, इसके ऊपर कार्बन है, तो ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होगा, ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी होगा, और ये आपकी फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगा। तो 1 2 3 का रोटेशन कैसा दिखाई दे रहा है, 1 2 3 जो है आपका वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा दोस्तों, S आ जाएगा। इसका मतलब अब जो है आपके मिडल वाले दोनों सही हो सकते हैं। अब ऊपर वाला ऑप्शन भी आपका कट चुका है, और आपका C वाला ऑप्शन तो पहले ही कट चुका था, ठीक है। C ऑप्शन पहले कट चुका था, ये आपका कौन सा बचा, D हो सकता है या फिर आपका B हो सकता है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चलते हैं। अगर इससे आगे चलेंगे तो बताओ OH में से और NH2 में से किसकी फंक्शनल ग्रुप के अंदर प्रायोरिटी ज्यादा होती है? डेफिनेटली OH, अल्कोहल, हाइड्रोक्सी ज्यादा आगे आता है प्रिंसिपल ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये वाला जो सेंटर होगा आपका वो फर्स्ट कहलाएगा और ये सेकंड कहलाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड हमें पहले तो ये सेलेक्ट करने थे। अब इनके ऊपर RS कॉन्फ़िगरेशन देखना है। फर्स्ट के ऊपर देखते हैं, जो भी चेयर वाले पार्ट को छोड़ के जो पार्ट ऊपर की तरफ होता है वो वेज कहलाता है और जो नीचे की तरफ होता है वो आपका डैश कहलाता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ऑक्सीजन को जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी आपकी हाइड्रोजन को जाएगी। इधर कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन आ रहा है और इधर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो ये सेकंड कहलाएगा और ये आपका थर्ड कहलाएगा। 1 2 3 का रोटेशन कैसा है आपका? एंटी क्लॉकवाइज है ना, और 1 2 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए ना। और फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाना चाहिए? आर। इसका मतलब इस वाले सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो आर आएगा। पिछले को चेक करते हैं जी। इस वाले के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक आपका NH2 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, हाइड्रोजन की फोर्थ होगी, जो ऊपर की तरफ है वो वेज होगा और जो नीचे की तरफ वो डैश हो जाएगा। अब बताओ इधर तो ऑक्सीजन आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? हाइड्रोजन ही आ रहा है। इसका मतलब इसकी सेकंड होगी, इसकी थर्ड होगी। 1 2 3 फिर से कैसा है आपका? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए आपका? आर होना चाहिए। फोर्थ प्रायोरिटी कैसी है? अबव है, तो क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन एस आएगा। तो आपका जो बी जवाब जो था दोस्तों वो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब आपका चला जाएगा। तो बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है? जल्दी से आप सब लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। क्या आप लोग समझ गए? चेयर फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, चेयर के अलावा अगर दो बचा हुआ एक्सियल इक्वेटोरियल होगा तो जो ऊपर की तरफ होगा अपवर्ड रहा होगा वो वेज होगा और जो डाउनवर्ड रहा होगा वो कैसा कहलाएगा? आपका डैश कहलाता है। दोस्तों आएगी नहीं आई बात समझ? चलूं आगे, अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि मेनी टाइम्स इनएंशियोमर्स गिव राइज टू डिफरेंट ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल ये आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम दे रखे हैं, इनकी स्मेल्स दे रखी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है व्हाट वुड बी द स्टीरियोकेमिकल डिस्क्रिप्टर्स ऑफ देयर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर जो एक कायरल सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं, इन कायरल सेंटर्स के अलोंग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस आपको डिफाइन करने हैं दोस्तों। तो एक बात बताइए, जरा चेक करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में दोस्तों अगर बात की जाए तो देखिए इस वाली पोजीशन के ऊपर डैश के ऊपर हाइड्रोजन है, तो फोर्थ तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। आइए जरा इनको चेक करते हैं, बोर्ड पे देखना। अगर मैं यहां पे बात करता हूं, इसको तोड़ूंगा तो इसके ऊपर तीनों कार्बन आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन देखो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, उससे आगे कार्बन है, एक ही कार्बन है। इसका मतलब जिसके पास में 3 कार्बन रहे होंगे उसकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? ज्यादा होंगी। तो ये वाला सेंटर आपका फर्स्ट कहलाएगा। अब हमें सेकंड और थर्ड सेलेक्ट करना है। इधर चल रहे हैं तो डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर चल रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होंगी ना, तो ये 2 कहलाएगा, ये 3 कहलाएगा। 1 2 3 का रोटेशन कैसा है आपका? क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज में कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं आपके? आर होते हैं दोस्तों। फोर्थ प्रायोरिटी डैश में पड़ी हुई है तो इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी और डी में से कोई भी एक सही होगा। ये ऑप्शन आपके कट जाएंगे क्योंकि इनमें कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा ये था वैसा ही तो ये है, बस इसकी जस्ट मिरर इमेज है ना, इसके सामने प्लेन लगाओ। अगर इसके सामने प्लेन लगाएंगे तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। अगर मिरर इमेज होंगे तो कायरल सेंटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? जस्ट पलट जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। और अगर कॉन्फ़िगरेशंस बदल जाएंगे दोस्तों, तो अब एक बात बताइए, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर था तो इस वाले कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? एस आएगा। देखो दोनों जगह ये एस दे रखा है। इसका मतलब आंसर सी भी हो सकता है और आंसर डी भी हो सकता है, इसके बेसिस पे भी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले केस की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए नो डाउट
ये तो आपको पहला ही होगा, क्योंकि यहां पे कार्बन के ऊपर एक एक कार्बन आ रहे हैं और इसके ऊपर यहां पे 3 कार्बन थे ना, वैसे ही इसके पास में भी 3 कार्बन होंगे। हमें अब सेकंड सेलेक्ट करना है। अगर हमें अब सेकंड सेलेक्ट करना है दोस्तों, तो यहां पे देखिए इधर CH2 था, इधर CH2 था, नो डाउट, ठीक है। इससे आगे चले कार्बन आया, नो डाउट। इस कार्बन के ऊपर कार्बन आ रहे हैं, लेकिन इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये 2 होगा और ये कैसा होगा, 3 होगा। 1 2 3 का रोटेशन कैसा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज है दोस्तों। अब की बार एंटी क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन में कैसा जाएगा आपका, एस जाएगा ना, तो ये कंपाउंड जो है वो एस कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी जो है दोस्तों वो डैश के ऊपर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका एस आ जाएगा। बताइए क्या ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है, यस। अगर ये दोनों में एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, तो फिर यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे, जस्ट उल्टे हो जाएंगे। इसका मतलब अगर ये एस है तो ये डेफिनेटली क्या आएगा आपका, आर आ जाएगा। और अगर ये आर आ जाएगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आपका एस था, तो ये वाला एस और ये वाला आपका आर हो जाएगा। तो आपका सी जवाब जो होगा वो क्या जाने वाला है, बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों आप सब लोग, मैं बता दें, अगर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी जो चैनल है जो अनअकैडमी की तरफ से स्पॉन्सरशिप है, उसके ऊपर अगर कोई गलत कंटेंट आपको डिलीवर कर दिया जाता है, तो उस केस में आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो उस क्वेश्चन को, और फिर उस क्वेश्चन के बेस आपको कुछ प्राइज मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये मेरी प्रोफाइल है, आप सब लोग प्लीज इस प्रोफाइल को फॉलो कर डालेंगे, और अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस के लिए आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो भी स्पेशल क्लासेस वगैरह होती हैं उसमें नोटिफाई का एक ऑप्शन आता है, उसको आप जरूर दबा लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको प्रोफाइल डायरेक्टली नहीं दिखती है अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, तो सिंपली अनूप लांबा डालना है वहां पे और डायरेक्ट आप प्रोफाइल के ऊपर पहुंच जाओगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस चैनल के ऊपर आप बैठे हैं, ये इसको सब्सक्राइब कर डालिए सबसे पहले, रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का चैनल है, और बेल आइकन को दबा डालेंगे ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहें। वीडियो को लाइक शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि वो सारे के सारे लोग क्या कर पाएं, इस वीडियो को देख पाएं, समझ पाएं चीज़ों को अच्छे से, और डाउनलोड कर डालना है जी जो भी PDF आती है टेलीग्राम चैनल से। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ज्वाइन हुए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन।